अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। मैं भी तू, मीना भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरक्षा और रोशनी बुक क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाने जा रहा हूं। शायद कि आपको यूट्यूब चैनल में कोई भी इस तरीके के आपको क्लास कराया होगा। मैं आप हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कराने जा रहा हूं, जिसमें आपका किताब दरक्षा और रोशनी और आपको ग्रामर यानी उर्दू कवायद इस क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। ये वह VVI क्वेश्चन है जो 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि वह अब वक्त घड़ी आ चुका है कि आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 95 प्लस नंबर ज़रूर लाएंगे। मेरी ये दुआ है, क्योंकि मैं अल्लाह तबारक व तआला से आप लोगों के लिए एनी टाइम दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे तमाम स्टूडेंट को 95 प्लस नंबर लाने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिली, यानी किस किस्म में शोहरत मिली। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है नाअत, ऑप्शन सी है नज़्म, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शबनम कमाली को शायरी के नाज सिन्फ में शोहरत मिली, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलता हूँ। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे कुन्नियत कहते हैं। एक तारीफ यह भी है कि जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसे क्या है, कुन्नियत कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, शबनम कमाली क्या है। ऑप्शन ए है अफसाना निगार, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है ड्रामा निगार, ऑप्शन डी है तनकीद निगार। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शबनम कमाली शायर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे खिताब कहते हैं। एक तारीफ यह भी है कि जो नाम किसी हुकूमत की जानिब से एजाज़ी तौर पर यानी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, बज़्म कायनात में खुदा क्या है। ऑप्शन ए है नफ्स, ऑप्शन बी है नक्श, ऑप्शन सी है महफिल, ऑप्शन डी है अक्स। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बज़्म कायनात में यानी दुनिया के बज़्म में खुदा एक अक्स है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, वह नाम जो वालिदैन यानी पेरेंट्स माँ बाप असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो नाम ऑप्शन डी, यानी वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे उर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तखल्लुस क्या किसको कहते हैं, शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब और क्या है मीर वगैरह, हाली,
ये सब तखल्लुस हो गया। खिताब तो आप जानते हैं, इससे पहले अभी पढ़े, जो हुकूमत की जानिब से एजाजी तौर पर जो नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। और कुन्नियत कहते हैं कि जो रिश्ता को, वह नाम जो रिश्ता को जाहिर करे उसे कुन्नियत कहते हैं। और वह कहते हैं जो वालिदैन असली नाम के अलावा एक क्या है नाम जो रख लिया जाता है, जैसे गुड्डू, बबलू, लड्डू, पप्पू, ये सब क्या है आपका उर्फ में शामिल होगा। यानी ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ हो यानी अल्लाह के वली की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? अशने है, हमद अशनबी है, निआत अशंसी है, मनक़बत अशंडी है, रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ हो उसे मनक़बत कहते हैं, हमद कहते हैं। जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ हो उसे हमद कहते हैं, नात कहते हैं। जिसमें प्यारे आका हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे नात कहते हैं। और रुबाई तो 4 मिसरे वाली शेर को रुबाई कहते हैं। यानी यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान करें। अशने है, इब्न मरियम अशनबी है, गालिब अशंसी है, शेखो अशंडी है, मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंदरजा झैल में कुन्नियत इब्न मरियम है। यानी कुन्नियत कहते हैं जो रिश्ता को जाहिर करे, तो यहाँ भी रिश्ते को जाहिर कर रहा है इब्न मरियम, यानी मरियम का बेटा या मरियम का लड़का। इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक हम 95 प्लस नंबर लाने के काबिल नहीं होंगे उस वक्त तक हम क्लास को करना बंद नहीं करेंगे। मेरी यह आपसे उम्मीद है और कि आप दिलजोई के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट चलिए तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हिज्जो यानी बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? अशने है, हमद अशनबी है, नाद अशंसी है, कसीदा अशंडी है, गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या बुराई बयान की जाए, हिज्जो की जाए, तो क्या उसे कसीदा कहते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, क्या है मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान करें। अशने है, पद्म भूषण अशनबी है, गालिब अशंसी है, बुलबुल हिंद अशंडी है, इब्न अब्बास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तखल्लुस कहते ही हैं उस शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। तो गालिब भी क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का क्या है गालिब, ये भी क्या तखल्लुस है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? अशने है, 20वीं सदी अशनबी है, 19वीं सदी अशंसी है, 16वीं सदी अशंडी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ यानी इब्तिदा यानी इफ्तिताह सन 20 सदी यानी 20वीं सदी ईस्वी में हुआ। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, वह इसमें जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है, यानी उसका हकीकत जाहिर हो ये चीज़ क्या है, बासी है, ताज़ी है या क्या गर्म है, ठंडा है, यानी हैयत पता चले उस इसम को क्या कहते हैं। अशने है, इसमें ज़ात अशनबी है, इसमें सिफत अशंसी है, ए और बी दोनों अशंडी है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसम जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है तो क्या है उसको इससे सिफत कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? अशने है, अंगारे अशनबी है, नसीर और खदीजा अशंसी है, भाभी जान अशंडी है, शायद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम नसीर और खदीजा है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, वह इस जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खा जानदार हो या बेजान हो, क्या कहते हैं? अशने है, इसमें ज़ात अशनबी है, इसमें सिफत अशंसी है, ए और बी दोनों अशंडी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी वह इसम जिससे किसी की ज़ात मालूम हो, खा व जानदार हो या बेजान, उसे इसम ज़ात कहते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1903, ऑप्शन सी है सन 1906, ऑप्शन डी है सन 1967। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना सन 1903 ईस्वी को छपा। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, वह इसमें जो एक ही जिनसे की गैर मुअय्यन यानी गैर मुतअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें नकिरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसम जो एक ही जिनसे की गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो, उसे इसमें नकीरा कहते हैं। यानी इसमें नकीरा का नाम क्या है? कॉमन नाउन है, उसी का नाम इसमें आम भी है। जैसे इंसान, आदमी, मर्द, औरत, लड़के, लड़कियां, क्या है ये सब क्या है? इसमें नकीरा है, यानी कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ यानी इब्तिदा यानी इफ्तिताह कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1936, ऑप्शन बी है सन 1916, ऑप्शन सी है सन 1830, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ यानी इब्तिदा सन 1936 ईस्वी में हुई। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, वह नाम जिससे किसी मुअय्यन यानी मखसूस चीज़ का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें नकरा, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इस जिससे किसी मुअय्यन यानी मखसूस ख़ास चीज़ का पता चले, उसको इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आपका दिल्ली, पटना, गंगा, जमुना और क्या है ताजमहल, क्या है लाल किला, जामे मस्जिद। तो क्या है ये सब क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। खालिद, जैद, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन भी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है अहमद अली, ऑप्शन बी है सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी है इमाम रज़ा, ऑप्शन डी है तनवीर अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इस सिफत की पहचान करें। इसमें सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, यानी इंसान के अंदर जो खूबी होती है, क्या है या चीज़ के अंदर कोई खूबी होती है, खासियत होती है, उसे ही क्या है सिफत कहते हैं। यानी जैसे जैद क्या है? दिलेर है, बहादुर है, ताकतवर है, शरीफ है, नेक है, बदमाश है, अच्छा है, बुरा है, ये सब क्या है? आपका सिफत है, यानी ये उनकी खूबी है, खूबी ही को सिफत कहते हैं। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है शेख, ऑप्शन डी है इंसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंदरजा झैल में इसमें सिफत दिलेर है। दिलेर के माने होते हैं बहादुरी के, जरादमंद के, हिम्मतवर के। तो क्या है? ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, सुहेल की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1911, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1910, ऑप्शन डी है सन 1916। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहेल की पैदाइश सन 1911 ईस्वी को हुई। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इसमें ज़ात की पहचान करें। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है इंसान, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें ज़ात क्या है, ज़ात से मुराद ज़ात, तो क्या होगा बी और सी। इंसान वो भी एक ज़ात है, पहाड़ वो भी एक ज़ात है, यानी कोई चीज़ है, तो क्या है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिलेर ये तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के अंदर यह खासियत है, तो दिलेर नहीं होगा, ज़ात यानी खुद चीज़ का होना, तो पहाड़ और इंसान है, इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी बी सी। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है सुहेल का ताल्लुक किस खानदान से था। ऑप्शन ए है मजदूर खानदान, ऑप्शन बी है गरीब खानदान, ऑप्शन सी है तबावत खानदान, ऑप्शन डी है जमींदार खानदान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सुहेल का ताल्लुक क्या है, जमींदार खानदान से था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है क्या है मंदरजा झैल में इसमें नकीरा है, पहचान कीजिए, पहचानिए इन चारों ऑप्शनों में इसमें नकीरा कौन है। इसमें नकरा को कहते ही हैं कॉमन नाउन, यानी इसमें आम। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मंदरजा झैल में इसमें नकरा पहाड़ है। पहाड़ क्योंकि कॉमन नाउन है, पहाड़ तो बहुत सारा हो सकता है, कोहे तूर हो, चाहे हिमालय हो या दीगर और हो, लेकिन पटना एक खास जगह है। महमूद एक मखसूस नाम है, और गंगा क्या है, ये भी मखसूस एक नदी का नाम है जो आपका हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन पहाड़ तो क्या है आपका हिंदुस्तान में भी है, गैर हिंदुस्तान में भी है, दूसरी कंट्री में भी है, तो क्या है यहाँ इसमें नकरा क्या हो जाएगा, पहाड़ होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है सुहेल की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दादीहाल, ऑप्शन बी है नानीहाल, ऑप्शन सी है खाला, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहेल की इब्तिदाई तालीम नानीहाल में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है क्या है वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और फाइल यानी काम करने का वाले का माना दे कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल यानी काम करने वाले का माना दे, तो क्या कहते हैं उसको, इसमें फ़ाइल ही कहते हैं, यानी इसमें फ़ाइल कहते ही है क्या सब्जेक्ट को यानी काम करने वाले को, तो क्या है यहाँ काम करने वाला इसमें फ़ाइल होगा, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 यानी 27, इसमें पूछा गया है सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा यानी अम्मी का इंतकाल हुआ। ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 7 साल, ऑप्शन डी है 9 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहेल अजीमाबादी की जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था तो उनकी उम्र 1 साल थी, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है स्टूडेंट घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए लाया हूं ऐसा क्वेश्चन की जिससे पढ़कर आपको दिली फरहत होगी, यानी आपका दिल बहुत खुश होगा कि शायद काश कि सर आप ऐसे ही इसी तरीके के आप बार बार क्वेश्चन कराते रहें ताकि आने वाले एग्जाम में मुझे कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट मैं बहुत ही मेहनत करके आपको ये पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और अच्छे नंबरात का आप अपने मुआशरे के अंदर, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान में अच्छे नंबरात लाएं। अगर आप में से कोई भी 100 में 100 नंबर लाता है तो मेरी तरफ से आप लोगों को 1000 नगद रुपये का इनाम दिया जाएगा, बशर्ते कि आप मेरे पास आए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके मेरे पास आए, इंशाअल्लाह मैं आपका तारुफ कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। हाँ तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और जिस पर काम का तमाम हो चुका हो, यानी क्या है, क्या माना देते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और जिस पर काम तमाम हो चुका हो, यानी वो क्या है इसमें मफ़ऊल होगा। इसमें मफ़ऊल का दूसरा माना तारीफ है
कि जिस पर काम का असर पड़े, फेल का असर पड़े, या जिस पर काम ख़त्म हो। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो क्या है, पढ़ना के फेल हो गया, और क्या पढ़ने वाला मैं हूँ वो फाइल हो गया। और पढ़ किस चीज़ को रहा हूँ, किताब को पढ़ रहा हूँ, तो किताब पर काम मुकम्मल हो रहा है, तो काम का असर किस पर पड़ रहा है, किताब पर। तो क्या है, वह किताब इसमें मफ़ऊल होगा। इस वजह से यहाँ भी क्या है, वह इसमें मुशतक जो मस्दर से बने और जिस पर काम तमाम हो, मुकम्मल हो, या काम का असर पड़े, उसे इसमें मफ़ऊल कहते हैं। इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 यानी 29। इसमें पूछा गया है भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। ऑप्शन ए है ख़त, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भाभी जान का ताल्लुक नस्री सिन्फ अफसाना से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जिससे मसदर से जिस मसदर से बने और काम का जरिया हो, काम आना देते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इसमें मुश्तक जिस मसदर से बने और काम का जरिया हो उसे इसमें आला कहते हैं। इसमें आला का वह ये भी तारीफ है कि वह चीज़ जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, तो अभी क्या है, एक इसमें आला ही कहलाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 यानी 31। इसमें पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद ग़ुलाम, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन सी है सैयद मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी है सैयद अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 यानी 32 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मसदर से बने और फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत बताए कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मसदर से बने फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत बताए, तो क्या है, इसमें हालिया ही कहते हैं। इसमें हालिया यानी जिसकी वो हालत बताए। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1912, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन सन 1910 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह नाम जो किसी ख़ास खूबी या ख़राबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे क्या है, लक़ब कहते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या है खूबी क्या थी कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने उन्हें शेर खुदा कहा, यानी उनके बाजू में, उनकी कलाई में इतनी ताकत थी कि कुफ़ार को मारते थे तो सर पे क्या एक ही मरतबा में सर से लेकर क्या उसके पैर तक तलवार निकाल देते थे। इस वजह उनका नाम क्या है, शेर खुदा है, यानी खूबी है उनकी, अच्छाई खूबी है, यानी ऑप्शन बी ए आपके यहाँ स्टूडेंट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है क्या है सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1996, ऑप्शन बी है 2000 सन 2002, ऑप्शन सी है सन 2005, ऑप्शन डी है सन 2001। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात यानी इंतकाल सन 2002 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ़। स्टूडेंट इसमें ज़र्फ़ कहते हैं कि इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, एक क्या है ज़र्फ़ ज़मान और एक ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान से मुराद होता है वक्त या घड़ी और ज़र्फ़ मकान से मुराद होता है जगह के। तो यहाँ है ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी,
डी यानी मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ है। नानिहाल भी एक जगह का नाम है। बैठक यानी जिस पर हम लोग बैठते हैं। और दोपहर क्या है, वो भी वक्त का नाम है। और ये सभी क्या है, ये तीनों चीज़ इसमें ज़र्फ ही में शामिल होगा। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफ़ात यानी इंतकाल पाए? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन दिल्ली शहर में वफ़ात पाए। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में उर्फ है। ऑप्शन ए है कल्लू, ऑप्शन बी है लल्लू, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी मंदरजा झैल में उर्फ ये सभी हैं। जैसे मैंने बताया कि उर्फ उस नाम को कहते हैं जो वालिदैन यानी माँ बाप प्यार से रखता है। यानी असली नाम के अलावा एक छोटा सा एक नाम रखता है जिसे प्यार से बुलाते हैं। तो क्या है, कल्लू भी प्यार से ही रखा है, या क्या लल्लू शेखू ये सब क्या है आपका उर्फ है। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1952, ऑप्शन सी है सन 1953, ऑप्शन डी है सन 1954। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी कमर जहां की पैदाइश सन 1952 ईस्वी में हुई। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है। स्टूडेंट ये क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इसमें आला है। ऑप्शन ए है कतरनी, ऑप्शन बी है झाड़ू, ऑप्शन सी है बेलन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी मंदरजा झैल में इसमें आला। स्टूडेंट मैंने इससे पहले भी तारीफ बताया है कि इसमें आला उस इसमें को कहते हैं यानी उस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। जैसे कतरनी यानी वह कतरने के काम करता है, झाड़ू देने का काम करता है, बेलन जिससे क्या है हम लोग रोटी बेलते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, एक आला है, एक ज़रिया है। तो क्या है ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 यानी 41 में पूछा गया है, नौजवानी में डैश डैश खाली जगह को पूर्ण करें। ऑप्शन ए है सच और झूठ की तमीज़ मुश्किल से होती है, ऑप्शन बी है झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है, ऑप्शन सी है झूठ और सच की तमीज़ ही आसानी से होती है, ऑप्शन डी है झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी नौजवानी में झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। यानी जब इंसान नौजवान होता है वो क्या है, वो नौजवानी के आलम क्या आंधी तूफान का होता है, क्योंकि उसमें सच और झूठ की तमीज़ बहुत मुश्किल से करता है आदमी। तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट जब बच्चा नौजवान होता है या बच्ची नौजवान होती है तो क्या माँ बाप से सच और क्या झूठ क्या, अगर कोई आप किसी चीज़ में पकड़ा गए तो आप क्या झूठ यानी सच को छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे, या कोई चीज़ सच है तो क्या आप उसको झूठ से उसको छिपाएंगे। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, क्या है आसान का मुतरादिफ? यानी मुतरादिफ कहते हैं दो ऐसे अल्फाज जिसके माना यकसा हो, बराबर हो, एक ही हो, लेकिन अगरचे वर्ड क्या अलग अलग हो। तो आसमान का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन ए है ज़मीन, ऑप्शन बी है अर्ज़, ऑप्शन सी है फलक, ऑप्शन डी है आकाश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी आसमान का मुतरादिफ फलक है। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, क्या है जरीना के शोहर का क्या नाम था? ऑप्शन ए है अशरफ सिद्दीकी, ऑप्शन बी है अकबर सिद्दीकी, ऑप्शन सी है इमाम अली, ऑप्शन डी है बरकत अली सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी जरीना के शोहर यानी हस्बैंड का नाम बरकत अली सिद्दीकी था। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, हुस्न का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन ए है कबीह। स्टूडेंट
ऑप्शन बी है जमाल, ऑप्शन सी है हासिद, ऑप्शन डी है जालिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हुस्न का मुतरादिफ, सॉरी हुस्न का मुतरादिफ ऑप्शन बी, यानी हुस्न माने खूबसूरती और जमाल माने भी खूबसूरती, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ स्टूडेंट सही हो जाएगा। यहाँ लफ्ज़ कभी जो है ना, या कबाह लिखा हुआ है, हालांकि कभी होनी चाहिए, यानी या होना चाहिए। चलिए खैर, ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ऑप्शन ए है नमाज, ऑप्शन बी है आज़ान, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है निअमत, ऑप्शन बी है आज़ान, ऑप्शन सी है नमाज, ऑप्शन डी है हज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में हज लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है, अक्स कब छपी थी? ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1992, ऑप्शन डी है सन 1990। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अक्स सन 1990 ईस्वी में छपा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 यानी 47 में पूछा गया है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है ज़मीन, ऑप्शन डी है चाँद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ ज़मीन मुअन्नस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मौसम सरमा, ऑप्शन बी है गर्द आवारगी, ऑप्शन सी है इज्जत, ऑप्शन डी है पर्दा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है, झैल में दर्ज झैल में कौन सा इसम मारिफा है? इसम मारिफा स्टूडेंट आपको मालूम है कि इसम मारिफा के नाम दूसरा क्या इसम ख़ास है, या उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऑप्शन ए है महल, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है पहाड़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज़ ताजमहल इसमें मारिफा है, ये प्रॉपर नाउन है। महल ये आम है, बहुत सारे महल हो सकता है, और नदी ये भी बहुत आम है, बहुत सारी नदी हो सकती है। पहाड़ ये बहुत सारा हो सकता है, इस वजह से ऑप्शन भी यहाँ आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 यानी 50, इसमें पूछा गया है, अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है बरकत अली सिद्दीकी, ऑप्शन बी है सरवत अली सिद्दीकी, ऑप्शन सी है रहमत अली सिद्दीकी, ऑप्शन डी है सखावत अली सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 में पूछा गया है, क़वाइद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? ऑप्शन ए है मुश्तक़, ऑप्शन बी है मसदर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है जामिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी क़वाइद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जामिद है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 में पूछा गया है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन ए है आब खरा, ऑप्शन बी है मैथन, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से मेथन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है, यानी 53, वह आया कौन सा फेल है? वह आया कौन आया नहीं पता। ऑप्शन ए है फ़ेल माजी मुतलक, ऑप्शन बी है फ़ेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फ़ेल माजी, ऑप्शन डी है फ़ेल मुज़ारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी वह आया फेले माजी मुतलक है, यानी से पता नहीं चलता कौन आया, तो क्या है यहाँ माजी मुतलक होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 54 में पूछा गया है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। ऑप्शन ए है 0.60%, ऑप्शन बी है 0.65%, ऑप्शन सी है 0.70%, ऑप्शन डी है 0.75%। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75% ज़्यादा बढ़ गया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 55 में पूछा गया है तुम आओगे कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेले मादी करीब, ऑप्शन बी है फेले मादी मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेले मादी, ऑप्शन डी है फेले मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम आओगे ये फेले मुस्तकबिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56 में पूछा गया है केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 2005, ऑप्शन बी है सन 2006, ऑप्शन सी है सन 2007, ऑप्शन डी है सन 2009। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस सन 2007 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 57 में पूछा गया है दरख्त कौन सा इसमें है। ऑप्शन ए है इसमें मारिफा, ऑप्शन बी है इसमें नकरा, ऑप्शन सी है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन सी डी है इसमें मफ़ऊल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दरख्त इसमें नकरा है, यानी दरख्त से मुराद आम दरख्त कोई ख़ास नहीं है, इस वजह से क्या है इसमें आम होगा, यानी इसमें नकरा होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 58 में पूछा गया है दीमापुर भारत की किस रियासत में यानी किस स्टेट में है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दीमापुर भारत की नागालैंड रियासत यानी स्टेट में है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 59 में पूछा गया है माज़ी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वह आया था, ऑप्शन बी है वह आया होगा आया है, ऑप्शन सी है वह आएगा, ऑप्शन डी है वह आया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी माज़ी करीब की पहचान वह आया है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60, इसमें पूछा गया है सर सैयद अहमद ख़ां कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1820, ऑप्शन बी है सन 1817, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद ख़ां सन 1817 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आप अपने दोस्तों को उन तक ज़रूर शेयर करें कि ताकि वो आप की तरह हर वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। स्टूडेंट जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस तरीके से 2017 से लेकर 2023 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं आपको मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन का अध्ययन करा रहा हूँ। स्टूडेंट इस तरीके से वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप यकीनन मेहनत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और बराबर करते रहता हूँ कि अल्लाह आप तमाम हज़रात को कदम ब कदम कामयाबी के राह पर गामज़न करे और अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करें। तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तक यहीं।